बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, ना अरे चुप चुप क्यों कर गए हो? इधर बोलो। ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा, और ना ही किसी का बुरा करूंगा। क्या हुआ? थक गए? जल्दी थक गए हो ना? माँ जितना स्टैमिना तो होना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कारनि नमस्कारनि नमस्कारनि। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कारनि नमस्कारनि नमस्कारनि। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कारनि नमस्कारनि नमस्कारनि।
प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की दृष्टि में पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब सब सुचेत हो जाओ। गृहस्थ आश्रम के मुख्य पात्र व उनके एक दूसरे के प्रति इंसानियत अनुरूप कर्तव्य। क्या बोला हमने? मुख्य पात्र कौन से होते हैं? पति पत्नी तो पता लग गया ना, स्त्री पुरुष के रूप में होते हैं ना, स्त्री पुरुष के रूप में होते हैं ना पति पत्नी। तो गत सप्ताह गृहस्थ आश्रम के विषय में बताए गए सबक से यह ज्ञात होता है कि गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य सद्गुणों के माध्यम से सदाचार का पालन करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित कर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। क्या कहा अभी हमने? बोलो। कि का प्रमुख उद्देश्य सद्गुणों के माध्यम से सदाचार का पालन करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित कर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य
मोक्ष को प्राप्त करना है। इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि सुखद ग्रस्त जीवन की नींव पति पत्नी के मधुर एवं आत्मिक संबंधों की एकरसता के अतिरिक्त पति पत्नी के मधुर एवं आत्मिक संबंधों की एकरसता के अतिरिक्त घर के समस्त पारिवारिक सदस्यों यथा बुजुर्गों व बच्चों के प्रति अपने संसारी व परमार्थिक कर्तव्यों का पालन कुशलता से करते हुए उन्हें भी सच्चाई धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने पर निर्भर करती है। अब इसमें मुख्य बात है कि जो भी संबंध हो वो मधुर हों और आत्मिक संबंध हों। शारीरिक संबंधों से ऊपर उठकर आत्मिक संबंध स्थापित करना है। अब बुजुर्गों व बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य जो भी संसारी हैं या परम अर्थ के लिए हैं वो कुशलता से सच्चाई धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने पर निर्भर करते हैं। अगर पति पत्नी सच्चाई धर्म के मार्ग पर बने रहते हैं उस पर निर्भर करता है। हम समझ सकते हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रस्त जीवन के संचालन में अपनी अतुलनीय भूमिका के योगदान को भली भांति समझने व उस भूमिका से जुड़े अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण जागृति में रह निर्वाह करने पर ही यह कार्य कुशलता से संपन्न हो सकता है। आइए इस संदर्भ में अब एक परिवार के मुख्य सदस्यों की भूमिका व उससे जुड़े विभिन्न कर्तव्यों के विषय में क्रमशः जानते हैं। अब ध्यान देना है सबने। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जीव जंतु प्रभु जी तेरे उपजाए, फुरने दे स्त्री पुरुष नजर आए, सब स्त्रियां एक पुरुषार्थ हैं, बेअंत 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 गुसाई। क्या बोला? इस तथ्य से यह सत्य सिद्ध होता है कि शारीरिक रूप से चाहे कोई पुरुष है या स्त्री, पर उसकी सूरत जो है अंदर का अपना ख्याल वह स्त्री भाव में नजर आता है। इसलिए पति पत्नी के लिए बनता है कि वह इस सत्य अनुसार एक दूसरे को बराबर समझें और दोनों ही अपने स्त्री रूपा सूरत को सदा अपने पति परमेश्वर के संग जोड़े रखें, तो अहभाव नहीं आ सकता हो। दोनों एक रूप हैं। तो पति परमेश्वर के संग सूरत को जोड़े रखें। इस प्रकार अपने हृदय वेद विदित आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें व आत्म स्वरूप में बने रहे, उसी विधान नीति अनुसार उसे वर्ताव में लाते हुए कुशलता से अपने जीवन कर्तव्यों का मिलकर पालन करें। याद रखो, सूरत और शब्द के इस अटूट संबंध में, सूरत और शब्द के इस अटूट संबंध में शरीर का कोई सवाल नहीं होता। क्या कहा हमने? हाँ, सब स्त्रियां एक पुरुष अर्थ हैं। तो सबका पति
परमेश्वर एक है। इसलिए उनके लिए बनता है कि शरीर का जगत में विचरने हेतु इस्तेमाल करते हुए, शरीर का इस्तेमाल करना है ना, काहे के लिए? शरीर का जगत में विचरने हेतु इस्तेमाल करते हुए भूल कर भी शरीर व जगत के स्वार्थमय विषयों में ना उलझे। कौन ना उलझे? विषयों में कौन ना उलझे? है ख्याल, सूरत तो कंचन है। अब समझ आ रही है गहराई से? दोबारा समझा रहे हैं, याद रखो। अगर यहां आपकी पकड़ हो गई तो सब पकड़ में आ जाएगा। याद रखो, सूरत और शब्द के इस अटूट संबंध में शरीर का कोई सवाल नहीं होता। इसलिए उनके लिए बनता है कि शरीर का जगत में विचरने हेतु इस्तेमाल करते हुए, अब कार्य क्षेत्र निर्धारित हो गया, शरीर का कार्य क्षेत्र निर्धारित हो गया, भूलकर भी शरीर व जगत के स्वार्थमय विषयों में ना उलझें और सदा नित्य भाव में बने रहे, एक दूसरे के मित्र व प्रिय बने रहें। अगर उलझ गए तो मित्रता टूट जाएगी, तेरी मेरी शुरू हो जाएगी। और वैसा ही आदर्श स्थापित कर अपनी संतानों के प्रति भी सज्जनता दिखाएं। तो इसमें क्या मुश्किल है? क्या कहा? दूसरे के लिए तो नित्य भाव अपनाना ही है और अपने बच्चों को भी उसी तरीके से ही देखना है, उसी तरीके से व्यवहार करना है। ये महत्वपूर्ण है ना, स्टार्टिंग है ये। याद रखो, सूरत और शब्द के इस अटूट संबंध में शरीर का कोई सवाल नहीं होता। इसलिए उनके लिए बनता है कि शरीर का जगत में विचरने हेतु इस्तेमाल करते हुए भूलकर भी शरीर व जगत के स्वार्थमय विषयों में ना उलझें और सदा नित्य भाव में बने रह, एक दूसरे के मित्र व प्रिय बने रहें। और वैसा ही आदर्श स्थापित कर अपनी संतानों के प्रति भी सज्जनता दिखाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस नश्वर जगत में विचरने हेतु अपने मन को उसी पति परमेश्वर में लीन रखते हुए, अब विचरने का तरीका आ गया, पति परमेश्वर में लीन रखते हुए उसी के हुक्म की पालना के लिए सदा तत्पर बने रहना सुनिश्चित करने पर ही हमारा ख्याल शरीर व जगत से बंधन से मुक्त अफुर अवस्था में सदा रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, सुन रहे हो ना, कि इस नश्वर जगत में विचरने हेतु अपने मन को, अब मन का क्रिया आ गई, उसी पति परमेश्वर में लीन रखते हुए, अब मन ठीक से कैसे करेगा काम? समझ आइए? अपने मन को उसी पति परमेश्वर में लीन रखते हुए दोनों उसी के हुक्म की पालना के लिए सदा तत्पर बने रहना सुनिश्चित करने पर ही हमारा ख्याल शरीर व जगत के बंधन से मुक्त, सीधा मुक्त अफुर अवस्था में सदा रह सकता है, वह विश्राम को प्राप्त हो सकता है। ये सीधी सादी बात है, क्रिया अपनाने की बात है। ये गृहस्थ आश्रम की इसको नींव समझो। अगर ये क्रिया आपकी सही है तो आपकी नींव गृहस्थ आश्रम की मजबूत है, वो कभी टूट नहीं सकता गृहस्थ आश्रम।
फलतः सत्य धारणा द्वारा हमारे मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार पूर्णतः सचेतन अवस्था में बना रहता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? सत्य धारणा, इससे हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पूर्णतः सचेतन अवस्था में बना रहता है। वह हम सत्य का आत्मीयता से वर्ताव करने में प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम विचार ईश्वर है अपना आप के तथ्य अनुसार अपने जीवन काल में संतोष व धैर्य द्वारा सम अवस्था में बने रह सच्चाई धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं और निष्कामता से परोपकार करते हुए आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन सफल हो गया, कार्य सिद्ध हो गया। फलतः सत्य धारणा द्वारा हमारा मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार पूर्णतः सचेतन अवस्था में बना रहता है। वह हम सत्य का आत्मीयता से वर्ताव करने में प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम विचार ईश्वर है अपना आप के तथ्य अनुसार अपने जीवन काल में संतोष व धैर्य द्वारा सम अवस्था में बने रह सच्चाई धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं और निष्कामता से परोपकार करते हुए आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। अब इस क्रिया पे आपको मजबूत होना है, डोलो नहीं इससे, बिल्कुल ही 100% इस पे ध्यान रखो, पूरा ध्यान इसी पे दो। यह होता है एक अच्छे इंसान की तरह जो ईश्वर हैं, यह होता है एक अच्छे इंसान की तरह ईश्वर आगे निर्द्वंद, निर्वैर, निर्भय अपने यथार्थ में बने रहे, ईश्वरीय स्वरूप में बने रहे। ईश्वर निर्द्वंद, निर्वैर, निर्भय है तो अपने यथार्थ में बने रहे। समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव के वर्ताव के द्वारा आत्मतुष्ट रहते हुए नेक नियति यानी सत्यता से एक धीर व्यक्ति की तरह परमार्थ के रास्ते पर सुदृढ़ता से चलते हुए जगत से निर्लिप्त बने रहे आनंद से जीवन जीना। अब ये खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी ऐसा सुनिश्चित करना, जागृति में रहना है सबको। याद रखो, संभाव समदृष्टि के सबक अनुसार सज्जन भाव के वर्ताव द्वारा अपने घर को सतयुग बना, गृहस्थ आश्रम के फर्ज अदा सही ढंग से हंसकर निभाने की यही एकमात्र युक्ति है। अब इस युक्ति को अपनाना है ना, इसको अपनाओ। याद रखो, समभाव समदृष्टि के सबक अनुसार सज्जन भाव के वर्ताव द्वारा अपने घर को सतयुग बना, गृहस्थ आश्रम के फर्ज अदा सही ढंग से हंसकर निभाने की यही एकमात्र युक्ति है। अब युक्ति बता दी, अब उस पे अमल करो और घर सतयुग हो जाएगा। जिसे परिवार के हर सदस्य को समझकर अमल में लाना सुनिश्चित करना होगा। तभी कहते हैं परिवारों सहित आया करो। ऐसा बना लो घरों में वातावरण के परिवारों सहित आया करो। यही सदाचार अनुसार जीवन जीने की एकमात्र कुंजी है। आओ अब गृहस्थ आश्रम की भूमिका ठीक से निभाने हेतु परिवार के भिन्न भिन्न पात्रों के बारे में
समझते हैं। रेडी? तैयार? इस पे भी पढ़ते जाना और सुनाई भी देगा आपको। पहले पुरुष, ध्यान देना सारे। कर्म वीर यानी शक्ति संपन्न, तेजो वह पराक्रम से संपन्न होता है। वह अपनी तथा अपने आश्रितों की रक्षा करने की क्षमता रखता है। पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विचार शक्ति है, जिसके द्वारा वह समस्त कर्मों का भली भांति संपादन करता है। पुरुष घर का स्वामी व शासक होता है। भरण करने के कारण उसे भर्ता और पालन करने के कारण पति नाम से जाना जाता है। स्त्री के लिए पति वह होता है जिससे उसका शास्त्र रीति से विवाह होता है। विवाह उपरांत पति को अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते हुए उसके साथ मित्रवत सच्चा प्रेम एवं सद्व्यवहार करना चाहिए। ऐसा विशुद्ध प्रेम करने वाला पति ही पत्नीव्रत धर्म का पालन करते हुए उसके हृदय को जीत उस पर राज कर सकता है। याद रखो, यही सुदृढ़ परिवार की आधारशिला है। पति परिवार की सुरक्षा, खुशी, देखभाल, विकास एवं एकता के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात वह अपने गृहस्थ जीवन का संचालक होता है। अपने इसी उत्तरदायित्व के कारण उसे परिवार का मुखिया समझा जाता है। जहां अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा व मकान की आधारभूत जरूरतों को पूरा करना उसका मुख्य दायित्व होता है, वहीं पारिवारिक सदस्यों का नेतृत्व करना उसकी सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र जिम्मेदारी होती है। अतः एक पुरुष को याद रखना चाहिए कि वह आचार, विचार व व्यवहार द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों के समक्ष सदाचरण का आदर्श कीर्तिमान स्थापित करे, जिसका अनुकरण कर समस्त परिवार आनंदमय जीवन यापन करते हुए यश कीर्ति का सहभागी बने। कर्तव्य: पुरुष को चाहिए कि वह पत्नी को अर्धांगिनी, गृहलक्ष्मी या साझेदार के रूप में स्वीकारे और संरक्षक की भावना से उसके सम्मान और गौरव की रक्षा करे। पति को चाहिए कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से पत्नी और अपने पारिवारिक सदस्यों के मध्य में ठीक प्रेम बनाए रखते हुए उन सबके स्वभावों का मेल कराए। पति को चाहिए कि वह बच्चों की पालना के साथ साथ घर को ठीक ठाक रखने व उसकी व्यवस्था करने में अपनी पत्नी की सहायता करे। पति को दयालु, समझदार एवं क्षमावान होना चाहिए और अपनी धर्म पत्नी व बच्चों के साथ सहृदयता, कोमलता एवं प्यार से पेश आना चाहिए। पति को चाहिए कि वह भूल कर भी पत्नी व बच्चों को शारीरिक व मानसिक यातना या कष्ट ना पहुंचाए। इससे गृहस्थ आश्रम की नींव कमजोर हो जाती है। पुरुष के लिए आवश्यक है कि वह काम काज में निपुण होने के साथ साथ घर की अर्थव्यवस्था को मितव्ययता से चलाने का सुचारू रूप से प्रबंध करे। इस हेतु पति को चाहिए कि वह नेक कमाई के द्वारा ही अपने परिवार का भरण पोषण करे तथा भविष्य में आकस्मिक आने वाले खर्चों के लिए कुछ बचत अवश्य करे।
ताकि किसी पर आश्रित न होना पड़े। इसी तरह पुरुष को अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा बुजुर्गों व मालिक के प्यारों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। पति को चाहिए कि वह स्वयं तो सात्विक आहारी बना ही रहे, साथ ही परिवारजनों को भी सात्विक आहार के सेवन करने के प्रति सुदृढ़ रखे। पुरुष के लिए आवश्यक है कि वह पारिवारिक संरक्षण का दायित्व अगर कुछ कष्ट क्लेश सहकर भी पूरा करना पड़े तो उसे पूरा करने में ना ही सकुचाए और ना ही उससे पीछे हटे। स्त्री गृहस्थ आश्रम की मूल स्त्री है। संतान की उत्पत्ति व वृद्धि का साधन स्त्री है तथा सुख का मूल कारण स्त्री है। अतः स्त्री से ही धर्म फल प्राप्त कर लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। स्त्री त्याग, दया, ममता, विनय, शीलता, क्षमा, सेवा, धीरता इत्यादि गुणों की प्रतिमा है। स्त्री की विशेषता उसकी प्रज्ञा अर्थात विशिष्ट बुद्धि, ज्ञान व एकाग्रता है, जिसके द्वारा वह सभी विषयों में सामंजस्य यानी अनुकूलता और एकरसता स्थापित करती है और पुरुष की विचार बुद्धि को नियमित करती है। परिवार की उन्नति तथा कल्याण के निमित्त आत्मनियंत्रण व आत्मसमर्पण उसका नारीत्व है, जिसमें वह मातृत्व व गृहिणीत्व आदि के कर्तव्यों का पालन करती हुई पति के कार्यों में भी सहायता करती है। किसी पुरुष के लिए वह स्त्री जिसके साथ उसका विवाह हुआ हो पत्नी कहलाती है। पुरुष के जीवन में स्त्री प्रेरणा एवं शक्ति बनकर आती है। वह पुरुष के परिवार में जहां संतान रूपी खुशियां प्रदान करती है, वहीं वह पुरुष के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी कार्यों में बराबर की सहायिका होती है। स्त्री के पास सबसे मूल्यवान धरोहर उसका सतीत्व होता है। सतीत्व की रक्षा उसके जीवन का सर्वोच्च ध्येय होता है। अन्य शब्दों में पतिव्रता का आदर्श उसके जीवन का सर्वोत्तम आदर्श होता है। इस संदर्भ में जो स्त्री पति के सिवा अन्य किसी पुरुष को नहीं जानती, वही पतिव्रता स्त्री कहलाती है। याद रखो, जो स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होकर हर परिस्थिति में पति की सहधर्मिणी बनकर विचरती है, वह यश और कीर्ति दोनों को प्राप्त करती है। पत्नी का सर्वप्रथम कर्तव्य घर में ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण बनाना है जिसमें वह, उसका पति व पारिवारिक जन निर्विघ्नता से समस्त कार्य कर सकें व एकता और प्रसन्नता से आनंद पूर्वक रह सकें। अतः अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक पत्नी को घर में ऐसी परिस्थितियों एवं वातावरण का सृजन करना चाहिए जिससे परिवार की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होने के साथ साथ सुख व शांति में भी वृद्धि हो सके। इसी प्रकार घर के कार्यों का भली भांति प्रबंध कर उनका संचालन करना भी पत्नी की ही जिम्मेदारी होती है। कर्तव्य: स्त्री को चाहिए कि वह पति को परमेश्वर के रूप में स्वीकारे और उसकी चित्त वृत्ति पहचान कर उसके अनुकूल यथोचित व्यवहार अपनाए। इस हेतु वह जिस वातावरण में भी आज तक पलती रही उसको भूलने की कोशिश करे और जिस परिवार में गई है वहां के वातावरण के अनुसार अर्थात उस परिवार के चाल चलन को पकड़कर अपने आप को तदनुकूल ढाल ले।
स्त्री को चाहिए कि वह परिवारजनों का मन जीतकर पति के परिवार का एक अभिन्न अंग बनकर विचरे। स्त्री को चाहिए कि गृहस्थ कार्य में कुशलता के साथ साथ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में संतोषी, धैर्यवान व मृदुभाषी बनी रहे। इस संदर्भ में कुदरत ने उसे सहनशीलता का स्वभाव बख्शा है, अतः उसके लिए आवश्यक है कि वह उस कुदरती स्वभाव में ही बनी रहे, यानी छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि जैसे विकारी भाव न अपनाए। जो स्त्री इस स्वभाव में बनी रहती है वह हकीकत में अपने सुख दुख में भागी पति की अर्धांगिनी होती है। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें कह रहा है, गृहस्थ आश्रम में रहंदियां होया घर वाले, परिवार वाले, कुल संसार वाले कोई ऐसी वैसी बात कहें तो सोचो तोलो, कोई अंदर सट तो नहीं लगी। आप नु देखो कि अंग अंग मेरा साबुत है। फिर हृदय में महाराज दे अगों प्रार्थना करो कि महाराज जी इन्हां नू सुमति बख्शो, ए सज्जन भी मंदी खरीद ना करें। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को खान पान, बोलचाल, हसन खेडन और हार श्रृंगार इत्यादि की तरफ से जैसे भी पति सज्जन प्रसन्न होवें वैसे ही उन्हें प्रसन्न रखे। इसी प्रकार प्रसन्नता से पति सज्जन को व्यवसाय पर भेजे तथा व्यवसाय से लौटने पर भी उनका प्रसन्नता से स्वागत करे। सच्चे पातशाह जी कहते हैं, स्त्री घर बोड़े, स्त्री घर तारे, स्त्री घर ऊपर ले जावे, स्त्री नीचे ले आवे, सब कुछ स्त्री को अख्तियार है। स्त्री जो चाहे पति सज्जन से करवा सकती है, क्योंकि गृहस्थ की पालना स्त्रियों से ही आरंभ होती है। सच्चे पातशाह जी यह भी कहते हैं कि स्त्री झुकती ज्यादा है, रोती ज्यादा है, पति कम झुकता है। स्त्री का रोना झुकना ही पति को रुलाता है और उसे भी झुकने का स्वभाव देता है। अतः प्रत्येक स्त्री ने रोने झुकने वाला स्वभाव छोड़कर घर तारक बनना है, घर को डुबोने वाला नहीं। सच्चे पातशाह जी के आदेशानुसार प्रत्येक स्त्री पति आज्ञा पर चले और पति चोर ना बने। स्वार्थी और परमार्थी दोनों खर्च पति की आज्ञा से ही करे, क्योंकि ये पति की अमानत है, इसे छेड़ना नहीं। पत्नी को चाहिए कि वह पति की हैसियत में विचरने में ही अपना व अपने परिवार का हित माने तथा इस हेतु घर का खर्च बड़ी बुद्धिमत्ता से चलाए। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह दूसरों की देखा देखी अपनी अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति हेतु पति को कुकर्म अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए न उकसाए। सारी समझ आई है? इसको दोबारा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है ना, तो आप इंटरनेट से निकाल सकते हो इसको, कल परसों तक डल जाएगा ना, फिर निकाल सकते हो। बार बार पढ़ोगे और अमल पे पकड़ रखोगे जो पढ़ोगे तो आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। बच्चों को भी यही देना है, आगे जो भी करना है। अब स्त्री पुरुष के परस्पर कर्तव्य समझते हैं। अभी तक हमने जाना कि कर्तव्य अलग अलग होते हुए भी, अभी जो सुना है हमने जाना कि कर्तव्य अलग अलग होते हुए भी पुरुष और स्त्री एक ही शरीर के दाहिने और बाएं अंगों के कार्यों की भांति एक दूसरे के पूरक होते हैं। अपनी अपना कर्तव्य ठीक निभाते हैं, अपनी अपनी शान में रहते हैं, तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं।
नहीं तो तोड़ते हैं एक दूसरे को। अभी तक हमने जाना कि कर्तव्य अलग अलग होते हुए भी पुरुष और स्त्री एक ही शरीर के दाहिने और बाएं अंगों के कार्यों की भांति एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही शरीर की स्थिति, समृद्धि, पुष्टि और तुष्टि के कारण हैं। और एक ही शरीर की स्थिति, समृद्धि, पुष्टि और तुष्टि के कारण है। दोनों एक जान है। निसंदेह अपने अपने क्षेत्र में दोनों की ही प्रधानता और श्रेष्ठता है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों की ही प्रधानता और श्रेष्ठता है, पर दोनों की ही श्रेष्ठता एक ही परम श्रेष्ठ की पूर्ति में संलग्न है। समझ आए? निसंदेह अपने अपने क्षेत्र में दोनों की ही प्रधानता और श्रेष्ठता है। अब दोनों का मिल गया काम, पर दोनों की ही श्रेष्ठता इस पे मजबूत रहते हैं चलन पे, और अपना जो आदर्श रूप है उस पे मजबूत रहते हैं, तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो दोनों की ही श्रेष्ठता एक ही परम श्रेष्ठ की पूर्ति में संलग्न है। तो मजा आ गया ना, आनंद। परम श्रेष्ठ। अतः दोनों के लिए ही मिलकर अपने अपने पृथक कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन के उस परम और चरम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति, उस परम और चरम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति पुरुषार्थ करना बनता है। उनका ये पुरुषार्थ सफल हो, इसलिए मिल गया हो सब। उनका ये पुरुषार्थ सफल हो, इस हेतु उनके लिए परस्पर एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति समझना आवश्यक होता है, ताकि वे आत्मिक मिलन का आनंद प्राप्त कर सकें। समझ आई ये बात? अभी कलयुग में क्या होता है, जो अभी हमने बात की है, ताकि वे आत्मिक मिलन का आनंद प्राप्त कर सकें। अभी तो जो आनंद प्राप्त करते हैं वो शारीरिक मिलन का आनंद प्राप्त करते हैं और उसी में ही उलझे रहते हैं। हमारा ख्याल शारीरिक आनंद प्राप्त करने में ही उलझा रहता है। जबकि वहाँ आनंद है ही नहीं। वो आनंद आनंद नहीं होता। आनंद तो आत्मिक व्यवहार में होता है, आत्मिक मिलन में होता है, शारीरिक मिलन में नहीं होता। वो आनंद दुख का कारण होता है। जो शारीरिक मिलन में आनंद का एहसास कुछ समय समझते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, वो यथार्थ में दुख खरीद रहे होते हैं, तनाव खरीद रहे होते हैं, परेशानी खरीद रहे होते हैं। विचार की जगह सोच में डूबने की बात होती है वो। अब मिलन को समझो। हम संसार में आए हैं आत्म रूप। हम संसार में आए हैं, इस सत्य को समझो, आत्म रूप। और संसार में विचरने का हमारे पास ये शरीर जो है ये साधन है।
तो हम कितने भ्रमित हो गए। हमें किस तरह विचरना था, और जब साधन आगे हो गया तो ये ठीक वैसी ही बात है जैसे मन को आगे कर दो, मन मत पे चलना। अरे मन को तो कार्य करना है, उससे कार्य लेना है हमने। शरीर ने कार्य करना है, उससे कार्य लेना है हमने। तो उसके कार्य क्षेत्र से उसको हमने कहाँ कर दिया? वो तो हावी हो गया, काम ही उल्टा हो गया। काम ही उल्टा हो गया ना, तो चोट लगेगी, दर्द होगी। आप किसी वाहन को भी चला रहे हो, आप नीचे लेट जाओ और वो ऊपर चढ़ जाए आपके, और फिर चलाओ, उसको स्टार्ट कर दो वाहन को, तो क्या होगा? वो ना तो आगे बढ़ेगी और पीस के भी रख देगी। चीखते रह जाओगे सारी उम्र। जब मन के हाथ लगाम दे देते हो बुद्धि की, तो चीखते रहते हो सारी उम्र। तो काम ही उल्टा हो गया। अब माँ बाप ये सिखाते नहीं, माँ बाप ये सिखाते नहीं। अरे आप तो सिखा सकते हो आगे सीख कर और वैसा करके। तो अगर ये सुनने समझने के बाद भी हम नहीं करते तो हम मंद बुद्धि हैं। समझ आई बात? सो आत्मिक आनंद, आत्मिक मिलन से आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, शारीरिक मिलन से नहीं आनंद प्राप्त होता। वो तो सुख होता जिसमें दुख निहित होता है, उस सुख में दुख निहित होता है, वो आनंद नहीं होता। तड़पन होती है उसकी, तड़पन पैदा करता है ना। यही तो उग्रता होती है, यही उग्रता होती है ना। इस संदर्भ में आओ आप पति पत्नी के परस्पर कर्तव्यों के विषय में जानते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि वे शादी होते ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेवें, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों ही विचार से एक दूसरे की और एक दूसरे के परिवारों के विचारों और व्यवहार में कहाँ कहाँ असमानताएं हैं उनको जानें, समझें और उनमें एक मतता लाने के लिए रास्ता निकालें। पति पत्नी मन वचन व कर्म से एक दूसरे का मान सम्मान और यश कीर्ति बनाए रखें। ऐसा करने से दोनों के विचारों में अधिकाधिक समता होती जाएगी, जिससे दोनों के जीवन में इच्छाओं का सामूहिक रूप से और स्वेच्छा से सम्मान होगा और उनकी पूर्ति सुलभ हो जाएगी। दोनों एक दूसरे में गुणों की खोज करें। पति पत्नी में गुण खोजे और पत्नी पति में गुण खोजे। इस तरह परस्पर गुणों को निखारने में एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। सिर्फ कमियों को ही नहीं हर वक्त देखकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश। कईयों के होता है ना, हर वक्त कमी कमी, टोक 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 टोक, वो टोक टोक करके ही हताश कर देती हैं। ये एक तरीका होता है, ये एक तरीका होता है अपना आपको दिखाने का कि मैं समझदार हूँ
आप तो ऐसे ही हो। तो वो हर वक्त नुक्स खोजती हैं। 100 उसमें अच्छाई हो, वो सब नज़र नहीं आते, एक नुक्स हो, वो उसी वक्त शुरू करो। कल बता रहे थे ना कोयल वाली बात, तो वो बहुत निकम्मा स्वभाव होता है, बहुत निकम्मा स्वभाव होता है वो। दोनों एक दूसरे में गुणों की खोज करें, अरे गुणों का बखान करो। पति पत्नी में गुण खोजें और पत्नी पति में गुण खोजे। इस तरह परस्पर गुणों को निखारने में एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए परस्पर रहनी बहनी, खान पीन, बोलचाल, हंसन खेडन आदि की तरफ से एक दूसरे का ध्यान रखें। पति पत्नी की आपसी वाणी और कर्म एक दूसरे के प्रति सुखदायी होना चाहिए ताकि पारिवारिक संगठन व एकता मजबूत बनी रह सके। एक दूसरे की निंदा, अब सामने तो आप चुप हो, बाहर गए बुराई कर दी, अच्छे काम की भी बुराई, हैरानी होती है, अच्छे काम की भी बुराई। तो वो तोड़ने वाली बात होती है, आगे बढ़ने से रोकने वाली बात होती है वो। एक दूसरे की निंदा किसी पारिवारिक या अन्य सज्जन से ना करें और ना ही सुनने में रुचि लें। अब आज तो बहुत रुचि है सबकी एक दूसरे की बात सुनने में, सीधी नहीं सुनवाई देती, तो इससे पूछ उससे पूछ, जिससे वो कर रहा हो उसी से कोई घेर लो, उसी को ही घेर लो, सवाल पे सवाल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब वो जवाब जब तक मिलता नहीं, फिर वो जवाब लेकर हावी हो जाओ, उस पे भी हावी हो जाओ, जिसकी बात बता रहा है वो उस पे भी हावी हो जाओ। तो कितना गुणी है, ऐसे सज्जन गुणी होते हैं। नकारात्मक गुण है ये, धिक्कार के लायक होते हैं ऐसे लोग। सो अपने आप को ऐसा मत बनने देना, और अगर हो रहा है तो रुक जाओ, कृपा करो अपने ऊपर कृपा करो और ये स्वभाव छोड़ दो। पति पत्नी एक दूसरे की निंदा किसी पारिवारिक या अन्य सज्जन से ना करें और ना ही सुनने में रुचि लें, क्योंकि इस स्वभाव के परिणाम कई दफा अति गंभीर होते हैं। अब जिनका ऐसा स्वभाव होता है उनका तो होता है इस परिवार में शांति है, कुछ ऐसी बात करो, इधर और उधर डलवा दो, तनाव में ले जाओ इनको और मजे लो, बातें मिलेंगी सुनने को। होता है ना खेल, तो ये खेल खेलना बंद कर दो, इसके परिणाम गंभीर होते हैं। याद रखो, पति पत्नी दोनों के लिए चरित्रवान बनना आवश्यक है ताकि उनका विचरना देखकर उनके घर वाले, समाज वाले प्रसन्न हों और उन्हें ग्रस्त जीवन के कर्तव्य पालन का आदर्श मानते हुए उनका यशगान करें। इस हेतु पति को चाहिए कि वह पत्नीव्रत धर्म बनाए रखे और पत्नी को चाहिए कि वह पतिव्रत धर्म पर अटल रहे। भूलकर भी पत्नी को किसी पराय पुरुष का ध्यान ना आवे और ना ही पति को पराई स्त्री का। दोनों आपस में निस्वार्थ और अटूट विश्वास के भावना से विचरे, दूसरे की बातों में आकर कभी भी एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास ना डोले और ना ही स्वार्थ उपजे। और ये बहुत होता है, ऐसे तो बहुत से जन आते हैं जिनके साथ ऐसा होता है,
पर हम करने वालों से हाथ जोड़ते हैं, मत करो ऐसा, बस करो, बहुत हो गया। अब सतयुग आ रहा है तो ये कलयुग का स्वभाव है ऐसा करना। क्योंकि स्वस्थ व निरोगी संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ व आत्मिक रूप से बलवान होना आवश्यक है। अब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना संतान आगे अच्छी हो, वो आत्मिक प्रेम से हो सकता है। शारीरिक आनंद में उलझा हुआ इंसान ना तो शारीरिक तौर पे से स्वस्थ रह सकता है, ना मानसिक तौर से शांत रह सकता है। तो संतान अच्छी कहाँ से पैदा होगी? सुन रहे हो? अरे आपको फिर कह रहे हैं, पीछे बैठा, खड़े हो। हाँ, आगे आप पत्नी आई हुई है ना, फिर आपको कह रहे हैं नई शादी हुई है ना। आप बच्चों, आप सीधा होना पड़ेगा। सो संतान अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और नहीं तो मत करना पैदा, बाद में पछताओगे, फायदा क्या है। फिर नाम भी रखो, उसका नाम बदनाम कर दे, वो फायदा क्या है। या बैठ जाओ, याद रखो पति पत्नी चलो। क्योंकि स्वस्थ व निरोगी संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व आत्मिक रूप से बलवान होना आवश्यक है। अतः सर्वांगीण स्वस्थता बनाए रखें। याद रखो, परिवार बढ़ोतरी के लिए, याद रखो, परिवार बढ़ोतरी के लिए शारीरिक आनंद में नहीं उलझना ख्याल को। उस वक्त ख्याल शारीरिक आनंद में नहीं उलझे। ये बड़ा गहरा पॉइंट है और सूक्ष्म बात है बहुत। उस वक्त ख्याल शारीरिक आनंद में नहीं उलझे। याद रखो, परिवार बढ़ोतरी के लिए पति पत्नी के कामुकता रहित संभोग का विधान है। समझ आई बात? तो अब तो कामुकता भरा होता है। अब जो भरा हुआ होगा वही तो आगे पैदा होगा, बीज तो वही जाएगा। कामुकता से संभोग होता है तो वो बीज तो वैसा ही जाएगा, वो गुण जा रहा है उसमें। निष्कामता का होना चाहिए उस वक्त, आत्मीय मिलन होना चाहिए, आत्मिक मिलन होना चाहिए और आनंददायक होना चाहिए। ये सब अगले साल फिर शायद क्रिया होएंगे ना सारी, शायद बच्चे भी जमवा के देखने पड़े। समझ आई बात? तो पति पत्नी को चाहिए कि वे ऐसे विचारों को पकड़ें जो उनके आपसी संबंध के साथ साथ बच्चों व बुजुर्गों के साथ जो उनका परस्पर संबंध है उसके लिए भी उन्नतिदायक व सुखदायी साबित हों। गृहस्थ धर्म के अनुसार पति और पत्नी को भौतिक संबंधों व सुखों के साथ साथ परस्पर हार्दिक संबंधों को भली भांति कायम रखने का पुरुषार्थ दिखाना होता है। अर्थात दोनों को हृदय में एक दूसरे के प्रति ऐसा निष्काम विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। कौन सा प्रेम? अब अपना प्रेम परख लेना। एक दूसरे के प्रति होना चाहिए जिससे आंतरिक सुख की प्राप्ति तो हो ही, साथ ही निजी चेतन सत्ता का ज्ञान भी
बना रहे, अपने असली स्वरूप में भी बने रहो। ऐसा करने से गृहस्थ धर्म की पालना हंसकर होती है। पति पत्नी को ना तो अपना काम कल पर छोड़कर आलस करना है और ना ही आत्मज्ञान प्राप्त करने व उसका विधिवत प्रयोग करने में, प्राप्त करने और प्रयोग करने में संकोच करना है। प्राप्त करके रुक नहीं जाना, प्रयोग करना है। किसी भी बात पर संदेह होने पर तुरंत अपनी शंका का निवारण कर लेना है, ताकि अंदर एक दूसरे के ऊपर शक की भावना पैदा ना हो जाए। वो बहुत खतरनाक होती है। अंततः याद रखो कि विवाह द्वारा युवक और युवती जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तो दो आत्माएं अलग अलग शरीर रूपी चोला पहने, दो आत्माएं अलग अलग शरीर रूपी चोला पहने एक दूसरे से नजदीकी से मिले रहने की चेष्टा करते हैं। आत्माएं चेष्टा करती हैं, शरीर नहीं। इसको समझना। इस संदर्भ में विचारवान व विवेकशील दंपति ही इस चेष्टा में सफल हो, बाकी तो शरीर में ही उलझ जाते हैं। विचारवान दंपति बनना है ना, और विवेकशील इस चेष्टा में सफल हो, इस मिलन का सत्य सुख प्राप्त करते हैं और गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति संपादित करते हुए भावी संतान, भावी यानी वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम का जीवन आनंद से व्यतीत कर पाते हैं। जब फारग हो गए तो वो जीवन आनंद से, नहीं तो मरते दम तक। जैसे वो क्या होता है, कीर्तन में लिखा हुआ है ना, आखिरी श्वास पे पड़ा है इंसान और हो क्या रहा है, जर्जरी भूत न उतरन नहीं देंदा कोई पार। कोई उसकी बुराई कर रहा है, कोई ऊंचाई कर रहा है, और वही आवाज़ें उसको जा रही हैं, उसका ख्याल उसी में ही उलझा हुआ वो गया, और वैसे ही उसकी उत्पत्ति हो गई, वैसे ही घर में पहुंच गया। वो गया ख्याल और वैसे ही घर में पहुंच गया वो जाकर। वो यात्रा ही उस चाहती ऐसी हो गई उसकी उस वक्त, उसकी सोच ही ऐसी हो गई कि मुझे ऐसे ही घर पहुंच गया। सीधा उसकी सुनी गई और अपने घर पहुंच गया वो, उसी घर। और फिर लगा जीवन व्यतीत करने, रोता हुआ, झुकता हुआ, करता हुआ, क्या 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 क्या। तो इस खेल को समझना है सबने, ठीक है। अब सुनो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ क्या कह रहा है। आ जाओ। चलो। श्री साजन जी के मुख के शब्द गरुड़ते भगवन चले पड़ी, दरबार पहुँच दिया ऊपर फूल वर्षी फुल्लादी झड़ी हो गई। हीठा संस्था
उठ के खड़ी हो गई। कव्वाली। फर्जदादी महिमा
वक़्त दे मुताबिक सजन, वक़्त दे मुताबिक सजन, सब कोई प्यार करता है, सब कोई प्यार करता है। वक़्त दे मुताबिक सजन, वक़्त दे मुताबिक सजन, सब कोई प्यार करता है, सब कोई प्यार करता है। फर्ज अदा जिड़ा करे इंसान, बुद्धि लई उसे अपनी पहचान, इंसाना विचों अकलवान, उस जीवन अपना बना ही लिया, पा लिया आत्मिक ज्ञान, पा लिया आत्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान उसने पा लिया, बुद्धि ज्योत जगे निर्वाण, होदा रूप रंग ना रेखा रावी, वो पहुँच गया परम धाम, परम धाम यो पहुँच गया, बेअंत है उदाना। वक़्त दे मुताबिक सजन, वक़्त दे मुताबिक सजन, सब कोई प्यार करता है, सब कोई प्यार करता है। वक़्त दे मुताबिक सजन, वक़्त दे मुताबिक सजन, सब कोई प्यार करता है, सब कोई प्यार करता है। जीड़ा खुश हो के करे फर्ज अदा, ओ देती खुश की वे ना हो बन परवरदिगार, ओ महाराज जी दे दर्शन पांदा है, ओ जीवन सफल बने
स्वार्थी मतलब दे हिन यार, स्वार्थी मतलब दे हिन यार, स्वार्थी मतलब जेड़े वेले निकल गया, मतलब जेड़े वेले निकल गया, फिर कर दे नहीं ओ प्यार, स्वार्थी मतलब दे, फिर कर दे नहीं ओ प्यार, स्वार्थी मतलब दे हिन यार, 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 स्वार्थी मतलब जेड़े वेले निकल गया, मतलब जेड़े वेले निकल गया, फिर कर दे नहीं ओ प्यार, स्वार्थी मतलब दे, फिर कर दे नहीं ओ प्यार, स्वार्थी मतलब दे हिन यार, 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 स्वार्थी मतलब दे। शब्द खोदी जोत जगी मन मंदिर, खोदी जोत जगी मन मंदिर, खोदी जोत जगी अंदर, खोदी जोत जगी अंदर, खोदी जोत जगी अंदर। सो ये आपने सुना ना, तो आज की बात पे अमल करना शुरू करना है, नहीं तो यहाँ नजर नहीं आओगे। फिर अमल करना शुरू करना है ना। तो ये उत्तम क्रियाएं हैं जो एक इंसान को अपनानी चाहिए। इन उत्तम क्रियाओं द्वारा ही श्रेष्ठ पद के प्राप्ति संभव है। इन उत्तम क्रियाओं को निपुणता से करने वाला ही गृहस्थ आश्रम का सही ढंग से आनंद ले सकता है। इसके विपरीतता दुख और तनाव का हेतु होती है। तो इसलिए अक्लमंद बनना है सबको। सो अकल दिखाओ और अक्लमंद नाम कहाने के लिए ऐसा पराक्रम कर दिखाओ और एक अच्छे इंसान बन जाओ और एक अपने परिवारों का अच्छा रूप स्वरूप सबके सामने रखो, ताकि जो और दुनिया में जिनको यह लाभ प्राप्ति नहीं हो रही, जो भी हैं,
जो भी आपको देखे, आपको परिवार को देखे, उनका भी उपकार हो, परोपकार कमाओ इस तरीके से। समझ आई बात? अब कमजोर मत पड़ना। चलो ऊपर। समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी। हमेशा